Thank you. So this beautiful bottle green gown is from Prachi's collection. आप देख सकते हैं. This is awesome. Bottle green color जो अभी बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है. And see the length, everything. See the weaving. It's beautiful. It's beautiful. We are actually very excited यार कि तुम इतनी लाइवली हो ना, इतनी एंथुसियास्टिक हो, तो हमें लगा कि यार आपके साथ आज पॉडकास्ट करना चाहिए. मुझे भी बहुत अच्छा लगा जब आपने कहा. मुझे भी था कि मैं जरूर जाऊंगी. और मतलब मैं जितना तुमको जानती हूँ प्राची, यू लव सरप्राइजेस. बहुत ज्यादा. तो आज ऑन द सेट ऑफ टोस्ट विद दोस्त, जहाँ एक मुलाकात जरूरी है, तो कुछ आप ऐसा एक्सपेक्ट कर रही हैं कि आज यहाँ पर आपको कुछ सरप्राइज मिल जाए? लाइफ में मैंने एक ही सबसे बिगर सरप्राइज है. और देखो ये तो नहीं पता था. मतलब मैं बताऊं कि मुझे जब भी कोई सरप्राइज कोई बार बार भी दे ना, तो बस वही दे. अच्छा. तो ऐसा अच्छा लगता है. देखो बट आपके सरप्राइज के बारे में, आपके जो ये मन में चल रहा था वो हमें नहीं पता था, बट हमने आपके लिए बहुत ही प्यारा सरप्राइज प्लान किया. Are you ready for this? Seriously, are you ready for the surprise? Yes. पूर्णिमा दी ने और इसमें बहुत हेल्प की है आपके इस सरप्राइज को प्लान करने में. Would you like to see that jewelry? Yes. Seriously? Of course. हाँ? I love jewelry. बहुत उनका जो बेस्ट पीस है ना, स्टेटमेंट ज्वेलरी, वो आपके लिए लेकर आई है. So 3, 2, 1, open your eyes. Oh. Tell me प्राची, honestly, Oh my God. आपने एक्सपेक्ट किया था कि ये सरप्राइज आपको यहाँ मिलेगा? हाँ. बिल्कुल. Welcome Prachi, Mr. and Mrs. Tripathi. We have on the sets of Toast with Dost. Seriously, बहुत अच्छा लग रहा है दोनों को एक बार फिर से साथ में देखकर. Please sir, have a seat. Prachi, please have a seat. नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू टोस्ट विद दोस्त. कहते हैं जोड़ियां ऊपर से बनकर आती हैं, और ये सच भी है. या मैं यूं कहूं, हम सफर हो अगर हसीन, तो जिंदगी का हर पल हो जाता है रंगीन. तो हम आज हमारे आज के टोस्ट विद दोस्त, जहां एक मुलाकात जरूरी है, ऐसे ही एक आइडल कपल से आप लोगों को मिलवाने जा रहे हैं. वेलकम टू टोस्ट विद दोस्त, मिस्टर एंड मिसेस त्रिपाठी. एक्चुअली अगर मैं ये कहूँ ना, मैं इस पॉडकास्ट के लिए ना बहुत वेट कर रही थी. सर इसलिए नहीं कि प्राची मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, बट क्योंकि जब प्राची से जब हमारी अक्सर बात होती है ना, तो वो आपको बहुत ज़्यादा एडमायर करती हैं. और जब फ्रेंड सर्कल में बात होती है सर, तो जनरली क्या होता है, गॉसिप्स होती हैं, बिचिंग्स होती हैं, मस्ती मजाक होता है. बट इनकी जो एक अदा है, इनका जो एक अंदाज है ना, एक तो आप बनारसी हैं, बनारस की जो एक मिठास और एक उनका जो अंदाज जिस तरीके से बताती हैं. तो सर इस पॉडकास्ट को शुरू करने से पहले मैं हमारे दर्शकों को बताना चाहूँगी कि ये आइडल कपल किस लिए है. ये आइडल कपल इसलिए भी है कि जो हमारी आज मिसेस त्रिपाठी है, मिसेस प्राची त्रिपाठी, शी इज gold medalist in anthropology from the University of Banaras, Varanasi, right? And she is a fashionista, she is a social activist, she is a great choreographer, she is a great dancer. और जितना मैं जानती हूँ प्राची, आप एक एनिमल वेलफेयर एडवोकेट भी हैं.
यस ग्रेट यार, ग्रेट। हम आएंगे आपके इस बात पर। आपका जो एक फील्ड है वो बिल्कुल डिफरेंट है। अब आते हैं हम सर के इंट्रोडक्शन की तरफ। तो वी हैव विद अस मिस्टर S.K. त्रिपाठी जी, एंड ही इज अ ग्रेट रिनोन्ड फिजिक्स एजुकेटर with the experience of 23 years and with the master degree from the university in mechanical engineering. Am I right, sir? Yeah. From the University of Amravati. Sir, ये अमरावती महाराष्ट्र। Yeah. तो आप सर महाराष्ट्र से हैं? No, I'm not from Maharashtra. Actually, जिस भी स्टेट में आप मुझे ले जाएंगे ना, लोग ऐसा ही कहते हैं। सर थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करेंगे? I can quote some examples too. जी। Like originally पहले मैं बता दूं मैं हूँ कहाँ का। जी। I'm also from वाराणसी, बनारस, काशी। Okay. And Lord Shiva Nagri, Yes. right? And earlier भी मैं जब अपने पूरी फैमिली के साथ, प्राची के साथ, सभी लोग के साथ गया, तो I went to Kerala. And there the people just asked, I mean, they talked with me in Malayalam. They were thinking, they were thinking that I belong to that state only. OMG. I went to Andhra. Again they taught me in Telugu. जैसे आपने भी, आपको ऐसा लगा कि शायद अमरावती उस सिटी में है। Actually sir, But actually I'm not from Maharashtra. हाँ, थोड़ा बहुत मुझे मराठी आता है। अच्छा। For example, if I say वाहने हलू चालवा गति अवरोधक पुणे आहे, you don't know what is the meaning of this, but it is very simple. Speed breaker ahead, go slow. आपको अब ये जवाब जो है बनारस की मीठे पान की तरह देना है। So how would you answer? बस आप जो कह देते हैं ना, बस क्या बताओ। ये जो मतलब ये कुछ भी बोल दें, मेरे लिए सब कुछ बनारस के मीठे पान जैसा ही हो जाता है। हो सकता है शायद ये क्वेश्चन मैंने आज के इस पॉडकास्ट के लिए रखा हो, क्योंकि इतनी बात हुई है हमारी प्राची के साथ में, लेकिन मैंने आज तक प्राची तुमसे ये नहीं पूछा कि इज दिस अ लव मैरिज और अरेंज मैरिज? बताना। आप किस करें? गेस करके बताओ। सर जो केमिस्ट्री जिस तरीके से ये आपको एडमायर करती है और जितना हम आपको जानते हैं सर, डेफिनेटली लव मैरिज है, डेफिनेटली लव मैरिज है। बिल्कुल भी नहीं। काश ऐसा होता। सीरियसली नहीं, ये अरेंज मैरिज है, एंड you can say like it is an example for the youngsters also. अरेंज मैरिज में भी लव होता है। कितने साल हो गए आपकी शादी को? अब ये तुम्हें बताना होगा। 23 years. ओह, याद है। इतना इंस्टेंट आंसर, मतलब याद है इनको। आप याद करवा के लाए हो? नहीं, याद करो, मेरे को तो बिल्कुल याद ही है। क्योंकि सर आजकल की जो ट्रेंडिंग रील्स हैं, जो रील्स हम देखते हैं ना सर, उसमें यही सब बताया जाता है कि जो एक हस्बैंड वाइफ की केमिस्ट्री है, बट सर वो नोक जोक, वो चीज जो होती है ना, वो बड़ा, और अक्सर जो हम जोक्स देखते हैं वो यही जोक्स देखते हैं कि हस्बैंड्स जो है अक्सर अपनी वाइफ का बर्थडे भूल जाते हैं, एनिवर्सरी भूल जाते हैं, शादी को कितने साल हो गए वो भूल जाते हैं। इतना क्विक आंसर, इतना इंस्टेंट आंसर हमने आज पहली बार देखा है सर। आपको पता है ना वो जोक क्यों बनते हैं? सर बताना पड़ेगा आपको। मैं ये चाहता हूँ कि मेरा जोक न बन जाए। नहीं सर, नहीं बनेगा, बिल्कुल नहीं बनेगा सर। वो जितने जोक बनते हैं ना हस्बैंड वाइफ के, वो इसीलिए बनते हैं। एक्चुअली यूजुअली क्या ना, कोई भूल जाता है, ऐसा नहीं, किसी का इंटेंशन नहीं है कि कोई भूल जाए। लाइक मेरा बर्थडे ये भूल जाए या इनका बर्थडे मैं भूल जाऊं, ऐसा यूजुअली होता नहीं है वैसे। बट ओवरऑल ये जो जोक बनते हैं ना, वो भी सिर्फ हंसने हंसाने के लिए। एक्चुअली हस्बैंड वाइफ एक दूसरे को प्यार करते ही है। ये तो होता है सर, ये तो है, ये तो है। इट्स नॉट लाइक दैट, ऐसा कुछ नहीं। बट ठीक है सर, मतलब वही जस्ट जनरेशन, जो आज की जनरेशन है, जो आज के कपल्स हैं सर, हम देखते हैं सर, उनके लिए क्या नजरिया है? मतलब कितनी कंपैटिबिलिटी उनके बीच में होती है, या क्या ऐसे, मतलब हम देखते हैं अक्सर कि ना बहुत जल्दी वो लोग हाइपर हो जाते हैं, या रिलेशनशिप में जो है एडजस्ट नहीं हो पा रहे हैं, डिप्रेशन में जा रहे हैं, या लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप्स नहीं है। सो बीइंग अ आइडियल कपल, और जैसे कि आपने बताया कि बीइंग लाइक द टुगेदरनेस ऑफ 23 इयर्स, तो आप लोगों का क्या नजरिया है आज के कपल्स को लेकर? बिकॉज आपको भी जो है टीनेजर्स बच्चे हैं, तो एक बेटा है और एक बेटी है बाय गॉड ग्रेस। तो क्या आपको लगता है, और क्या हम शुरू करते हैं, मैसेज से ही शुरू करते हैं हम आज का पॉडकास्ट? बिल्कुल जी। द फर्स्ट थिंग, लाइक compatibility is something जो
काफी हद तक मैं समझता हूँ कि लोगों ने बना रखा है। कंपैटिबिलिटी तो बनेगी, पहले एक दूसरे को समझने की कोशिश करो, समझना ज्यादा जरूरी है। जी। अब आजकल ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, आई विल नॉट लाइक टू कमेंट ऑन दैट, बट डेफिनेटली एक दूसरे को समझना एक टाइम पास बना रखा है। टाइम पास नहीं होना चाहिए। जिस चीज को आप मतलब प्यार कहते हो, जी, लव कहते हो, जी, ये प्यार एक्चुअली एक पल होता है। इनफैक्ट आप हर चीज को रोक सकते हो, बड़े बड़े तूफानों को आप रोक सकते हो, लेकिन टाइम को नहीं रोक सकते। राइट, राइट। तो जिस वक्त आप इस पल को समझेंगे, जी, प्यार के पल को आप जिस दिन समझेंगे, जी, तो ये सारी कंपैटिबिलिटी और ये सारी बातें धरी की धरी रह जाती हैं। जी। तो आज के जो यंगस्टर्स हैं ना, उन लोगों को क्या है कि आई विल नॉट से, क्योंकि भाई वो भी बड़े हो रहे हैं, आज के समय के हिसाब से बड़े हो रहे हैं, हमारा समय का समय थोड़ा सा अलग तो है ही, तो वो किस नजरिए से इस चीज को देखते हैं। जी। लेकिन लॉन्ग लास्टिंग ये जरूरी है। रिश्ते 10 मत बनाओ, एक ही बनाओ, और वो ऐसा बनाओ कि वो अटूट नजर आए। वेरी वेल सेड सर। और लोगों को क्या है कि उन्हें अपने साथी में सब कुछ चाहिए, सब कुछ, एवरीथिंग। ये जो डेकोरम है आपका बड़ा सुंदर है, बहुत सुंदर है। ये सारी ईंटें बिल्कुल बैक टू बैक इस तरीके से लगी हुई हैं, बड़ा ही देखने में सुंदर लग रहा है। लेकिन इससे ज्यादा सुंदर आपको लगेगा अगर आप हिमालय पहाड़ी पर जाएंगे। इफ यू सी, तो वहां पर किसी ऐसे ज्योमेट्री से वो चीजें नहीं लगी हुई हैं। देयर आर सर्टेन इम्परफेक्शंस। इम्परफेक्शंस आल्सो, इनफैक्ट मोस्टली जो चीजें हैं ना, वो इम्परफेक्शन में ही ब्यूटी है। जी। हाँ, तो हम आज का जो यूथ है वो तलाशता क्या है? जी। ओके, आई एम अ बॉय, मेरी जो फ्रेंड होगी, गर्लफ्रेंड होगी, या मेरी टू बी जो है, तो उसके अंदर वो उसका ऐसा कलर होना चाहिए, तो उसका इतनी हाइट होनी चाहिए, तो उसको इंग्लिश ऐसी आनी चाहिए, तो उसको जॉब होनी चाहिए, तो उसको ये पता नहीं क्या क्या वो ढूंढते हैं। जी। इन द सेम वे, आई मीन अपोजिट में भी वही चीज है। मेरा हस्बैंड होगा तो वो ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा, और वो ढूंढने में कई साल निकल जाते हैं। जो आपके पास है उसे वैसा बनाने की कोशिश करो, उसे तराशो। जो ब्यूटी है और जो परफेक्शन है, बहुत ज्यादा परफेक्शन करोगे तो फिर वो ब्यूटीफुल नहीं रहेगा। ब्यूटीफुल। तो मेरा ये मानना है हर क्रीचर जो है वो ब्यूटीफुल है। राइट। ट्राई टू फाइंड दैट ब्यूटी। बहुत डेप्थ है आपकी बातों में, बहुत ज्यादा डेप्थ है। एक कहावत है ना, मतलब जनरली सरकाज़म में समझिए आप कैसे, कि कहते कि लड़का चाहे या मेल चाहे रावण प्रवृत्ति का ही क्यों ना हो, लेकिन पत्नी वो जो है सीता ही चाहता है। लेकिन वो उस समय ये भूल जाते हैं कि जब सीता चाहिए तो तुम्हें भी तो राम बनना पड़ेगा। और इन दोनों के लिए सबसे बड़ी बात क्या होती है? एक दूसरे पे समर्पण और सपोर्ट। बिना इसके कोई नींव रखी ही नहीं जा सकती। बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि आज के जनरेशन में जो सबसे ज्यादा है, एक दूसरे को सपोर्ट करो। बट वो क्या चैलेंजेस है, मतलब चैलेंजेस, कॉन्फ्लिक्ट्स जो हैं वो कहाँ पे जनरेट हो रहे हैं, वो कहाँ क्रिएट हो रहे हैं? कि एक्चुअली हम जो चाहते हैं ना, वो सब में एक ही बंदे में सारे परफेक्शन चाहते हैं। लेकिन जो आपके पास है एक्चुअली उसको ही तराशो। कोयला एक्चुअली कोयला होता है, जब उसको निखारते हो तब डायमंड का रूप लेता है। आप हमेशा देखिए कि हर चीज की ब्यूटी उसी के अंदर है, पर हम ढूंढते बाहर हैं। राइट। तो जिस दिन ये समझ में आ जाए कि आपके अंदर ही वो सारी सुंदरता है, दैट्स इट। तो मैं अगर ये पूछूं कि ऐसा तो है नहीं कि अब हस्बैंड वाइफ का रिलेशन है, तो आर्ग्यूमेंट्स भी होते होंगे सर, कॉन्फ्लिक्ट्स भी होते होंगे, तो आप दोनों में से सबसे पहले सेटल कौन करता है? मैं तो बिल्कुल भी नहीं। बहुत पहले शाहरुख ने एक बात बोली थी, हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं, एंड ही वाज अ सुपरस्टार। सो
आई वांट टू बी दैट सुपरस्टार, दैट्स व्हाई मैं ही पहले सरेंडर कर देता हूँ। मैं नहीं करती, तुम बोलो पहले, तुम बोलो, मैं क्यों सॉरी बोलूं, तुम ही को बोलना है। तो सर वो क्या सिम्टम्स होते हैं, आपको कैसे पता चलता है कि सिम्टम्स आने लग गए हैं, माहौल खराब हो रहा है, मैडम को गुस्सा आ गया है, तो कैसे फिर आप उसको मैनेज करते हैं? क्या सिम्टम्स लाइक? इट्स वेरी सिंपल, बट हो सकता है मैडम को चेंज कर दें क्योंकि पॉडकास्ट पे उसमें वो सुन लेंगे इस बात को, जो मैं पहले से महसूस कर लेता हूँ। एक तो क्या चीज है, इतने वर्षों के साथ मतलब साथ रहते हुए वाइफ से वही पता लग जाती है। मतलब आप घर के अंदर एंट्री लिए हैं एंड शी इज नॉट फीलिंग लाइक अरे आप आ गए, या फिर शी इज टॉकिंग टू मी बट वॉचिंग समवेयर एल्स। ये साइन है। मुंह फुला के कैसा है। लगता है प्राची, कैसी लगती है मुंह फुला के? मतलब मैं मुंह फुला के तो वो यही बता पाएंगे कैसी लगती हूँ, लेकिन जब मैं मुंह फुलाती हूँ तो मैं बहुत देर तक अच्छी लगती हूँ। अच्छा, मुंह फुला के अच्छी लगती हो। मना लिया इन्होंने, आपका आज वाला तो हो गया। OMG। जैसे कि मैंने कहा कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, सब कुछ है, बट सर कई बार कॉम्प्रोमाइज़ भी करना पड़ता है जब कोई बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजंस होते हैं, और उन इंपॉर्टेंट डिसीजंस पे ही शायद ऐसा होता है कि किसी एक को तो मानना ही पड़ेगा, तो वो कॉम्प्रोमाइज़ कैसे होते हैं? कोई एक ऐसी सिचुएशन जिसमें ऐसा कभी हुआ हो आपके साथ में? कभी कभी एक ऐसी चीजें हम लोगों के बीच में होती हैं कि नहीं ये है, मैं कहती हूँ नहीं मैं सही हूँ, नहीं मैं ये सही है, बट बहुत देर तक डिस्कशन होने के बाद अच्छा इनका ही आता है, अच्छा तुम्हारा क्या था, अच्छा ठीक है तुम्हारा क्या था, हाँ, फिर हमें ये लगता है कि अब हम लोग एक दूसरे को सुन रहे हैं, हाँ डिसीजन लेते हैं, सुनो ये वाला इतना ले लेते हैं, ये कर देते हैं, ये वाला इतना कर देते हैं, तो जो बीच का रास्ता है ना उसमें खिचड़ी बना करके वो डिसीजन होता है हमारा, तो हम उसको सेटल कर लेते हैं। नहीं तो कैसे बनेगी खिचड़ी? सी अगर आपको मलेशिया जाना है और सर को शिमला जाना है, सो वहाँ पे फिर कैसे उसकी खिचड़ी बनाओगे? दूर लेके जाएंगे। हाँ यही होता है, तो प्रोमिसेस डन होते हैं और डेफिनेटली ये होता है। पहले शिमला जाना है या मलेशिया जाना है? अच्छा वो हाँ, फिर तो सर किसी एक की बात तो ऊपर रहेगी ना। और ये होता है जैसे मुझे कहीं जाना है और नहीं हमें यहाँ जाना है, तो आता है ये मैटर, बट हम करते हैं, फिर ये कहते हैं ठीक है पहले आप वाली जगह चले जाते हैं, फिर हमारी वाली जगह चलेंगे, ये होता है। तो मतलब दोनों बीच का लेते हैं, क्योंकि फिर इसको बहुत ज़्यादा खींचना मुझे नहीं लगता, ना ये खींचते हैं ना मैं, तो अभी तक ऐसा मोमेंट आया नहीं है। अच्छा जैसे शुरुआत में आप लोगों ने बताया कि इट्स अरेंज मैरिज, तो जो आपका सर्कल है, फैमिली है, क्योंकि जो एक मतलब मैं हो सकता है मैं आज देख रही हूँ इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि इट्स अ लव मैरिज, बट दैट टाइम क्या वो शुरुआत थी, क्या जर्नी थी कि आप लोग बहुत आसानी से मान गए थे, या क्या उसके पीछे कुछ मोमेंट्स रहे होंगे? वी वुड लव टू हियर फ्रॉम यू। मतलब मैं इसमें तो मैं ही पहले बता देती हूँ, फिर ये अपना शेयर करेंगे, बट मुझे ये पता है कि भाई जब हमारी शादी हुई तो उस समय तो ऐसा पूछा ही नहीं जाता था कि बेटा लड़का देखना है या लड़की देखना है, ऐसा कुछ नहीं, लड़के के यहाँ एक फोटो जाती थी और शादी हो जाती थी। एक्चुअली हम यूपी से बिलोंग कर रहे हैं, तो जैसा ट्रेंड चलता है, तो पापा पूछते भी नहीं थे, फोटो खिंचवा के रखी हुई थी, दे आए, देख लिया। मैं तो इनको भी नहीं देखा था, जब ये मुझे देखने आए तो भी इतनी फैमिली से लोग थे कि मतलब बाद में मेरी जेठानी ने ही पूछा तुमने लड़का देख लिया, तो मतलब मेरे मुंह से बस इतना निकला था, मैंने ना लड़के का सिर्फ शूज देखा था और मेरी आंखें उठ नहीं पाई कि मैंने क्या देखा। बहुत लंबे टाइम तक ये मजाक बना। अच्छा कुछ टाइम के बाद जब शादी के बाद हम घर पहुंचे तो अब मेरे पापा क्या कहते हैं मेरे को 100% पता है कि मैंने अरेंज मैरिज की है, बट तुम लोग को देख के नहीं लगता कि सच्ची बताओ तुम दोनों पहले मिले थे क्या? मतलब मेरे पापा खुद चेक करते हैं कि बताओ तुम लोग की लव मैरिज है, हद हो गई अरेंज मैरिज कुछ करके। तो आपने ऐसा दिखाया, कुछ ऐसा शो हुआ होगा, कुछ पता ऐसा नहीं, अब हम लोगों का शायद ये वो पहली मुलाकात, हाँ वो पहली बार इनको इनके दोस्तों ने मतलब एंगेजमेंट के बाद किया कि भाई बिना लड़की देखे और बिना बातचीत किए कैसे तुम लड़की से तो मिलो,
इनको जब दोस्तों ने बोला दिल्ली आ गए, इन्होंने बोला हाँ मैं फिर वापस जाऊंगा और फिर लड़की से मिलूंगा। इन्होंने मुझे फ़ोन किया कि ना मैं मिलना चाहता हूँ। अच्छा, अब ये तो बहुत बड़ी बात थी हमारे घर में कि लड़की से मिलना है। फिर मम्मा से पूछा गया तो मम्मा ने बोला फिर पापा को नहीं बोलना। ठीक है, मतलब वही, हाँ मतलब उस time नहीं का। था तो ठीक है कोई बात नहीं, पर मम्मी वो बोल रहे हैं तो मिलना होगा। ओके ओके मिलने जाओ। अच्छा, मैं BHU में पढ़ रही थी तो मुझे बड़ा इजी लग रहा था कि मैं BHU में ही इनको बुलाऊं, क्योंकि मेरा सर्कल और मेरा एनवायरनमेंट वहीं पे था। तो मैंने इन्होंने बोला कहाँ मिलेंगे, हमने कहा BHU मिलते हैं। कहाँ मिले, हमने VT जस्ट VT विश्वनाथ टेम्पल। विश्वनाथ टेम्पल, हाँ हम शिव जी के मंदिर पे मिलेंगे इनसाइड द BHU कैंपस, और वो बहुत सुंदर है। तो VT मिलते हैं। ओके, अब मुझे क्या पता, लड़के को तो देखा नहीं। अच्छा, ये एक दूसरे से पूछा भी नहीं कि तुम क्या पहन के आ रहे हो या क्या है। बस एक छोटा सा फोन मम्मा ने, उस समय बड़ा छोटा सा फोन होता था, वो दे दिया कि बाई चांस इनके पास फोन है कॉल करे तो। उस पहली बार मेरे हाथ में वो फोन आया था और दे दिया गया। ये मिलने आया और बाई चांस जैसे ही मैं VT पहुंची, मेरी थोड़ी देर पहले स्कूटी बंद हो गई। मैं स्कूटी में जैसे जाती हैं मिलने, और मुझे क्या पता, और ये उधर से आ रहे थे तो मैं बड़ी परेशान थी, स्कूटी को यूं 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 करके देख रही हूँ। इन्होंने जनरली, इनको भी नहीं पता था कि मैं हूँ या इन्होंने फोटो देखी हो। What a filmy scene। और मेरी डॉटर भी कहती है कि मतलब एक मूवी बननी चाहिए। और इन्होंने ऐसे जनरली पूछा कि क्या बात हो गई, कोई प्रॉब्लम है। मैंने कहा हाँ मैं बहुत परेशान हूँ और मेरी स्कूटी बंद हो गई है और मैं मतलब बोले जा रही हूँ, पक 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 किए जा रही हूँ। मतलब मुझे नहीं पता कि मैं क्या बोल रही हूँ, किससे बोल रही हूँ, क्योंकि मुझे तो मिलने जाना है। वो बात नहीं बोली जब आप वो बोल रहे थे? नहीं, मुझे बोले जाना जा रहे है। तो- मैं बोली अरे मैं कि मुझे जाना है, ये मेरी स्कूटी खराब हो गई, कौन कराएगा। तो इन्होंने अपनी बाइक खड़ी करी और खड़ी करने के बाद बोला कि कोई बात नहीं, आप परेशान मत हो, मैं कुछ करूं। तो इन्होंने खुद कोशिश करी कि ऐसा हो जाए, बट कुछ नहीं हुआ। तो मैं उस पे से बोल रही हूँ क्या इतनी देर से कोशिश कर रहे हो, जाके ठीक करवा के लाओ ना, मुझे किसी से मिलने जाना है और मैं देख रही हूँ ना आपका स्कूटर, देख रही हूँ ना, आप जाओ ना। तो इन्होंने कहा जी जी अभी जा रहा हूँ, करवा के आता हूँ। ये करवा के आया और मैं उतनी देर उनकी जो बाइक थी उस पर बैठी रही। दिया तो थैंक यू भी कहना भूल गई। हाँ ओके 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 हो गया है ना, मतलब ये भी नहीं बोला कि थैंक यू। और जाके मैं VT पे वेट कर रही हूँ। फिर फ़ोन किया, लड़का भी नहीं आया जिससे मिलना है मुझे। मैं फ़ोन किया, क्या पहने हो, आपने क्या पहन रखा है? मैं ब्लू शर्ट एंड ऑफ वाइट बॉटम। ओके अच्छा ठीक है ओके। और तुमने क्या पहन रखा है? मैंने कहा मैंने येलो सूट पहन रखा है। ओके। जब ये सामने से आए, इन्होंने आते ही बोला प्राची। मैं शॉक थी जिस बंदे ने मेरी स्कूटी ठीक करी। पार्टनर। मैंने कहा ये की जोड़ियां ऊपर से बनकर आती है और आप लोगों का तो साक्षात मिलन ही जो है शिव जी के मंदिर में। शिव जी के मंदिर वही हुआ। एक्चुअली उस जमाने में ऐसा, मतलब ये चीजें कम होती थी कि हम मिलेंगे और मिल करके बातचीत करेंगे, उसके बाद 6 महीने 1 साल 2 साल समझेंगे और उसके बाद शादी करेंगे। भाई सितारे मिल गए, शादी हो गई, कुंडलियां मिला लो, होगी। लेकिन कुंडलियां जो भी मिलाई वो अच्छी मिलाई। बट इट वाज रियली एन एपिक मोमेंट, मतलब एपिक मोमेंट रहा होगा मेरे लिए तो ये मतलब बहुत 15-20 मिनट तक क्या, जब हम वॉक कर रहे हैं मंदिर में पूजा कर रहे हैं, एक दूसरे से कुछ कह ही नहीं पा रहे। फिर मैंने धीरे से बोला वो स्कूटी ठीक की थी वो, थैंक यू। तो इन्होंने बोला हाँ जी ओके। तो फिर आप ऐसे ही किसी से भी स्कूटी ठीक करवा लेते हो? तो मैंने कहा नहीं वो एक्चुअली मुझे मतलब आपसे मिलने आना था ना, तो मुझे लगा मेरा काम पहले हो जाना चाहिए। तो कहे हाँ मतलब मैं आपको जानने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने कहा हाँ हो गया, वो स्कूटी ठीक हो गई, आ तो गई मैं। यू नो सर, आपके लिए भी, मुझे नहीं पता आपको ये चीज़ पता है या नहीं पता है, प्राची जो है, हम लोग फिल्म स्टार्स के, बॉलीवुड एक्टर्स के और कई ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं जिनकी हम मिमिक्री करते हैं, बट प्राची में एक अलग टैलेंट है। ये आपकी मिमिक्री बहुत अच्छी करती है। Really? यस सर। हो जाए प्राची। कभी नहीं सुना ना मेरी? यस
मैं तो जानता नहीं। मैंने आपको यही कहा ना कि जब भी हम सर्कल में बैठे होते हैं तो अक्सर बात जो होती है हस्बैंड वाइफ की, तो शी यूज्ड टू एडमायर यू अ लॉट, और उस बीच में कोई ऐसी बात आती है तो ये अचानक से जो है एसके त्रिपाठी जी बन जाती हैं। तो प्राची, हम चाहेंगे हमारे दोस्त भी देखें कि आप सर की मिमिक्री कैसे करती है। नहीं, सर की मिमिक्री टफ नहीं है वैसे तो मेरे लिए, बट बहुत इजी है। एंट्री होती है या कभी कुछ होता है, आप खाना खा लिया आपने? नहीं, खा लूंगी ना। नहीं, पहले आप आ जाओ ना, खा लो ना, प्लीज बैठ जाओ, अभी बैठ जाओ, अभी खा लो। खा लूंगी। अच्छा, आप क्या पहनने वाले हो, आप क्या करने वाले हो? और थोड़ी देर के बाद कुछ प्रॉब्लम हो गई तो बस SRK का पोज बस ये वाला पोज, ये अंदाज है ना। अच्छा, सारा कुछ इनका जो है उसमें, क्या कर रही हो तुम, है ना, हाँ ऐसी हूँ, ये भी काम कर रही हूँ, छोड़ो ना, बैठो, इसको छोड़ो, ये चाय बनाता हूँ मैं करता हूँ, मतलब इतना वो रहता है, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मतलब टोटली फ्रेंड सर्कल में भी हाँ मैं SRK को पॉपुलर कर चुकी हैं। यस, मिस्टर SRK, मिस्टर त्रिपाठी SRK। बहुत सारे रोमांटिक जो है आप लोगों के बीच में रोमांटिक कंपैटिबिलिटी जो है, तो एक बड़ा जो सवाल है आप लोगों के लिए, क्रश बताना है आपको और आज रिवील करना है। सर, आपको भी अपना क्रश बताना है एंड प्राची को भी अपना क्रश बताना है कि किस पर क्रश रहा है। देखिए, हर सर, शादी के पहले का भी और शादी के बाद का भी। शादी के पहले और शादी के बाद उनको पूरा पता है जी। ऐसा नहीं है एक्चुअली। ये जो DDLJ मूवी है ना, मैंने कोई ज्यादा नहीं 26 बार तो देखी है। 26 टाइम्स ओनली मतलब ये मेरे मतलब अगर वो 126 हो पाता तो शायद मैं वो भी देख सकता। तो सर, ये जो चीज आप बता रहे हैं कि 26 बार देखिए, तो इसके पीछे सर मेन फेवरेट आप समझ गए होंगे, काजोल। तो ये चीज आज इतने बड़े फोरम पे आपने रिवील करा दी। आई डोंट नो, लाइक आई मीन आफ्टर सम टाइम ये बात अब सारी दुनिया को पता लग जाएगी। एंड प्राची, योर्स? मुझे आमिर खान बहुत पसंद, बहुत। जब QSQT आई थी, कयामत से कयामत तक, मतलब हम लोग बहुत 9th वाला एज था, 9th में क्लासेस में थे, और हम लोग यहाँ वीडियो और इस तरह के पहले चलते थे जिसमें मूवी लगा के एक ही फैमिली में देखना होता था। वो रिलीज हुई थी, बस एक टेक देखना होता था, हम सारी फ्रेंड्स को एक साथ बैठ करके। मेरा जो सपना, जो आमिर खान की वो जो अदा है वो है, वो टेक करके हम लोग बैठ जाते थे सारी गर्ल्स और देखते थे। और ये बात मैंने इनको बहुत टाइम बताई। अभी भी मेरे बच्चे क्या करते हैं, मूवी का वो सॉन्ग लगाते हैं और वहां रोक कर कहते हैं पापा से, पापा मम्मी का फेस देखना एक बार। मम्मी का फेस देखना जरा। वो ब्लश। और मैं वैसे ही जैसे उस टाइम था वैसे अभी भी। तो चलिए, सर ने काजोल के बारे में और आपने आमिर खान के बारे में यहाँ बात की, तो एक रैपिड फायर राउंड यहाँ पर आप लोग के साथ करते हैं। सो मैं आपसे जो एक सिचुएशनरी क्वेश्चन है कि अगर आपको चांस मिलता है 80s के एरा की मूवीज में, अगर कोई लीड हीरो और हीरोइन का अगर आप कैरेक्टर प्ले करना चाहते, रोल प्ले करना चाहते, तो वो कौन सा कैरेक्टर होता? फॉर मी आई थिंक अमित जी। अमित जी। एंड योर्स? एंड रेखा। अमित जी एंड रेखा। 90s में ऑफ कोर्स SRK। एंड मी माधुरी दीक्षित। अगेन द वेरी लवली डुओ। एंड लेटेस्ट में? लेटेस्ट डेफिनेटली अक्षय एंड दीपिका पादुकोण, my favorite. No Aryan Kapoor and nothing like. वैसे मैं इनको रोज बोलती हूँ कि हर दिन मेरा एक नया क्रश होता है। अच्छा। हर दिन, मतलब शुरुआत से। तो एक पोस्टर, मतलब एक डोर है हमारे रूम में, बेडरूम में, जहाँ पे हर दिन एक मैं छोटा सा स्टिकर लगाती हूँ उनको दिखाने के लिए कि तुम देख लो, तुम सुधर नहीं रहे हो और तुम मेरी बात मान नहीं रहे हो, यहाँ ये पोस्टर लग जाएगा। तो ये पोस्टर आज किसका लगने वाला है? तो अभी लेटेस्ट मूवी है सनम, कौन सी, तेरी कसम मूवी, हर्षवर्धन राणा। तो मैंने बोला आजकल मुझे वो बहुत पसंद है। कुछ दिन पहले इन्होंने पूछा, हाय नरेंद्र मोदी जी तो सबके फेवरेट है।
है ना, चिराग पासवान आ जाता है, कभी अक्षय कुमार आ जाता है, फिर मतलब जितने हैं तो ये वो मोहित रैना, शिव जी, मैं तो सर ने अगर कभी ऐसा करना शुरू कर दिया तो नहीं, ये बस मुझे उस टाइम बोलते हैं कि आपने जिसका पोस्टर लगाया है बस 15 डेज दो, हाँ मैं वैसा बन के दिखाऊंगा। तुम इधर उधर कुछ मत देखो, बस मुझ में देखो वो सारी चीजें। तो ये तो हो गई आज की बात। अगर हिस्ट्री में अगर आप चले जाते हैं तो हिस्ट्री का वो कौन से कैरेक्टर होगा कि जो आप लोग बनना चाहेंगे एज अ कपल? आई लव मधुबाला। हिस्ट्री में मतलब राजा महाराजा। ओके, हाँ, आई लव पद्मावत रोल। पद्मावत, ओके, यस। उनका जो जौहर, उनका जो एक शूरवीरता, जो मान सम्मान। तो सर का खिलजी तो नहीं, मैं खिलजी नहीं देख रही हूँ। ये मेरे वही राजा रहेंगे, हाँ, और उसी लुक में देखूंगी मैं आपको, ठीक है। और खिलजी तक पहुंचने से पहले मेरा जौहर हो जाएगा। अभी रहूंगी मैं इनकी। अभी तो मैं हूं ना, तो खिलजी बाउंड्री के आसपास आ भी नहीं सकता। How sweet. अभी हम तो सर्जिकल स्ट्राइक वाले लोग हैं। जहाँ खिलजी होगा वहां जाके मार के आएंगे। Oh God. And cartoon character. I love Noddy. And sir, yours? Frankly speaking, Doraemon is my favorite. उसके पास सारे गैजेट्स हैं। Okay. आप बस बोलिए, जो चीज चाहिए तुरंत आ जाए। तुरंत। डोरेमोन तो सबसे अच्छा है। अच्छा, प्राची जैसे सर तो एजुकेशन फील्ड से हैं, ही इज एजुकेटर, फिजिक्स का जो है उनका एक फील्ड है, तो अक्सर कहते हैं कि जो फिजिक्स पढ़ा रहे हैं, जो साइंस में है, वो इतने रोमांटिक नहीं होते, वो इतने लाइवली नहीं होते, और आप इतनी सोशल हैं, इतनी लाइवली हैं, तो मैनेज हो जाता है मतलब? यस, ये सिर्फ फिजिक्स मुझे लगता है अपने इंस्टीट्यूट में पढ़ाते हैं, घर में तो सिर्फ मेरी चल रही होती जी, है, तो डेफिनेटली पढ़ा नहीं पाते। तो जो मैं पढ़ा रही होती हूँ उनको सुनना पड़ता है इनको, और वही हैंडल कर रहे होते हैं। मैं थोड़ा सा ऐड करना। यस, जी प्लीज, हम सर आपकी एजुकेशन उसके बारे में जरूर। हाँ ठीक है, मैं एजुकेशन से भी शुरू कर सकता हूँ जी। मैं वहीं से आपको बता देता हूँ। लाइक फिजिक्स की जो टीचिंग है, इट इज वेरी इंटरेस्टिंग एक्चुअली। इट मीन्स लाइक there are maybe some other subjects that would be it may sound very good, but when it comes to physics it is all the visualization. It is all the visualization. आज आप यहाँ पर बैठे हैं, अगर कोई लाइटिंग है या कुछ, या ये साउंड की जो चीजें चल रही हैं, ये सब में फिजिक्स है। तो फिजिक्स को जो विजुअलाइज करवा पाए, पहले तो खुद करे जी, फिर वो करवा पाए जी, और टैलेंट वो उसे इस तरीके से डिलीवर करे कि मतलब उसे मिल जाए। तो फिजिक्स इज समथिंग जो बहुत ही ब्यूटीफुल सब्जेक्ट है, बहुत ही ब्यूटीफुल सब्जेक्ट है। और जो फिजिक्स के लोग हैं, ये आप इनको कभी ऐसा मत सोचिएगा कि जो फिजिक्स के बड़े बड़े जो नाम होंगे, चाहे वो आइजैक न्यूटन से लेकर के अब तक, कि कैसे होंगे ये साइंटिस्ट, दाढ़ी बहुत ज्यादा बड़ी होगी, बिल्कुल एक जगह बैठने वाला आदमी, नहीं ऐसे नहीं है। If I quote some of the examples like Edwin Hubble and all those, they are good in music, they are good in sports, and not only a single sport but multiple sports. They are into the astronomy, they are into the teaching, and they have multi-talents. So right now, sir, you are working as a professor or as a teacher in I guess various institutes I have worked with. Okay. I worked with FITCI, I had worked with Narayana. I mean, I taught thousands of the students. Great. Many of them got the rank in All India Top 100. Okay. And teaching is right now my passion. जी. I came into this particular field just because I can say शायद मेरे अंदर ये इनबिल्ट ही था। Okay. It's like जब मैं क्लास 8th 9th में था जी, तो एट दैट मोमेंट माय फ्रेंड्स कम टू मी, यार तू बता, वो जो टीचर पढ़ाते हैं स्कूल में ना, मेरे को समझ में नहीं आता, तू बता, तू बड़ा अच्छा बताता है। ग्रेट। तो वहां से जर्नी स्टार्ट हुई। यहाँ पे मैं पूछना चाहूंगी प्राची से कि सर के जैसे एज ही सेड कि थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स को इन्होंने एजुकेट किया है, तो ऐसा कभी है रैंडमली कभी किन्हीं स्टूडेंट से आपका मिलना हुआ है?
हाँ, कभी क्या कई बार हुआ है कि कभी हम मार्केट प्लेस पे गए हैं या कभी मॉल वगैरह में गए हैं, तो कभी कभी सर पैर छूते हैं बच्चे या कुछ, तो एक तो वो एक जो क्रेज बच्चों का देखती हूँ। तो कभी कोई ऐसा भी आया है कि साइड में ले जाके कभी ऐसी कोई कंप्लेंट, सर इज ही द कूल वन और द स्ट्रिक्ट वन? नहीं, बहुत कूल और बहुत अच्छा लगता है कि मतलब एज अ टीचर जी, जो रिस्ट्रिक्शंस होती है कि सर और स्टूडेंट्स का, वो नहीं है इनके बीच में। ओके, तो बहुत ही फ्रेंडली हैं और बहुत ही कूल हैं। वो तो सर आज मुझे देख के जो है सर से मिलके पता लग ही गया है। और सो प्राची, जैसे कि आपने बताया कि यू आर इनटू एंथ्रोपोलॉजी। सो ये जब हम इस सब्जेक्ट के बारे में बात करते हैं, बेसिकली जो साइंस ऑफ ह्यूमन बीइंग्स एंड, लेकिन इसमें और भी कई सेगमेंट्स होते हैं, तो थोड़ा सा आप क्लियर करेंगे? यस, एक्चुअली जो एंथ्रोपोलॉजी है, एंथ्रोपोलॉजी इज ए ह्यूमन फिजियोलॉजी रिलेटेड टू ऑल ह्यूमन कल्चर, बॉडी, फिजिक्स एंड टोटली आपका लाइफस्टाइल और आर्कियोलॉजिकल बोथ आर, मतलब बहुत है, कंबाइंड जो स्टडी है वो है। एंड सबसे बड़ी बात है, मतलब बहुत सिंपल वे में जो आज समझ सकते हैं सबसे ज्यादा, आप लोगों ने CID देखा होगा जिसमें डॉक्टर सालू के फॉरेंसिक लैब, यस, हाँ, उसमें जो मतलब मेन जो मेजर बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं कि ये कब का था, स्कल एरिया कब का था, तो वो जो मेजर है, आई हैव मतलब इतने सारे स्कल होते थे हम लोगों के पास, जिसको मेजर करो कितने साल पुराना है ये, कितना छोटा बच्चा है ये, स्टडी। यस, वो मेजरमेंट, मतलब मैं बता सकती हूँ कि वो इतने टाइम पुराना है हाथ में लेने के बाद, एक्चुअली वो स्टडी है। She was more into the practical side. और practicals mostly, और she has got I mean a very good work of the research also. मैंने एक्चुअली दीघा ट्राइब्स पे मैंने किया था रिसर्च, और लगभग 1 मंथ हम लोगों ने स्टे करके वहाँ जाके, खड़गपुर से आगे एक जगह पड़ती है दीघा, वहाँ जाके बिल्कुल ट्राइब्स के बीच में रह करके 1 मंथ हम लोगों ने, मतलब जैसे वो खाते थे वैसे ही खाना पीना रहना, और पूरा रिसर्च है मेरा उसके बीच में। क्या बात है। और बहुत अच्छा रिसर्च किया था मेरा, और मैंने उसमें भी टॉप किया था BHU में, क्योंकि एंथ्रोपोलॉजी BHU के लिए भी नया सब्जेक्ट था जब ये लॉन्च हुआ था। और मैं बहुत मतलब खुशनसीब समझती हूँ कि मुझे डॉक्टर गोपाल शरण जी ने पढ़ाया है, जिनकी बुक्स बच्चे आज पढ़ रहे हैं, कॉम्पिटिशंस में पढ़ रहे हैं, IAS में पढ़ रहे हैं, मैं उनकी स्टूडेंट हूँ। Then how it comes it turns into this fashion world? Yes, मैं दिल्ली आई तो मतलब शादी हो गई, लगा कि कुछ करूँगी, और शादी के बाद जब दिल्ली में मैंने पैर रखा, तो वो कहता है ना, एक नई चमक, नई दुनिया, तो शो ऑफ लाइफ। पर अभी स्टार्टिंग थी, तो मेरा रुकना तो कहीं कभी कुछ होता नहीं है। मैंने इनसे बोला मैं तैयारी करना चाहती हूँ, तो इन्होंने बोला हाँ PhD की आप तैयारी कर लो या UGC दो। मैंने UGC की भी तैयारी दी, UGC भी मैंने अटेम्प्ट किया, और UGC में भी बैठी मैं। और तब मेरा बेटा था बहुत छोटा, उतना टाइम देना मुश्किल था, लेकिन आज भी मुझे वो होता है कि ओनली 1 नंबर से मेरा UGC रह गया था। फिर मैंने इनको यही प्रॉमिस किया था, यदि फर्स्ट अटेम्प्ट कर पाई तो ठीक है, एंड सेकंड अटेम्प्ट मैं ट्राई नहीं करूंगी, फिर मैं कुछ नया करूंगी, मैं कुछ नया सीखूंगी। यस, लाइक फैशन डिजाइनिंग मैंने करी, यहाँ से निफ्ट से किया मैंने, और उसके बाद बॉम्बे डाइंग में भी मेरा सिलेक्शन था, बट ये था कि फिर हमारी मैरिज थी, तो हमें कहीं ना कहीं सेटल होना था, तो नहीं हम कहीं और क्यों करेंगे, खुद का कुछ करेंगे। एक छोटे स्टार्टअप से ये स्टार्ट किया था, और फिर फैशन। You are a great entrepreneur today and the director of Prachi's collection, जिसको शायद 18 साल हो जाएंगे। तो अब आप जैसे इस फैशन वर्ल्ड में हैं, तो अगर मौका मिले आपको कि सर को आपको लेटेस्ट ट्रेंड के अगर कोई किसी आउटफिट में अटायर में देखना है, तो वो कौन सा अटायर होगा? यस, आई थिंक मुझे रणवीर सिंह का वो जो ब्लैक कोट एंड जैकेट स्टाइल है, एंड वो माथे पे तिलक, आई लव्ड इट। सर एक बार इनकी ये वाली ख्वाहिश भी आप जरूर पूरी कीजिएगा। तो एक यहाँ पर हम आपका एक कंपैटिबिलिटी टेस्ट लेना चाहेंगे। सो यू हैव कार्ड्स हियर, तो ये 2 कार्ड्स हैं यहाँ पे।
एंड पेन्स हैं। सर मेरे क्वेश्चंस आपसे रहेंगे, राइट। ठीक है सर? आपको उनके आंसर लिखने हैं और आपको करेक्ट आंसर लिखना है प्राची, देन वी विल मैच। ठीक है सर, योर फर्स्ट क्वेश्चन इज, प्राची के पास में कितनी साड़ियां हैं? What I'm writing is, I will not disclose it. You will see it later on. ओके नहीं सर, हम साथ के साथ जो है हमारे आंसर्स, सर आपने क्या लिखा है प्राची के पास बता कितनी दूं? सारी? हाँ सर, यू हैव टू। Uncountable. मैं काउंट भी कर सकता हूँ। OMG, the same answer प्राची ने लिखा है अनगिनत एंड सर ने लिखा है Uncountable. oh god. प्राची's favorite color? सर लिख चुके हैं और आप यू आर स्टिल थिंकिंग। नहीं, मैं देख रही हूँ कि इनको याद भी है। सर व्हाट्स योर आंसर? कुछ फ्यूसिया कलर होता है। Magenta. magenta? Is it? Something similar to that. Yes, yes. Okay. Fuchsia and magenta. चलिए सर, कोई बात नहीं, आपको मार्क्स मिलते हैं। वो कलर ब्लाइंडनेस ना, तो थोड़ा सा तुम कवर करने में बहुत माहिर हो। मैं हारते नहीं देख सकती ना। प्राची's favorite food? मैं तो घर वाला ही लिख रहा हूँ। अभी घर वाला नहीं लिखे। सर योर आंसर? बहुत ही सिंपल फूड जो एक घर पे लेती है हमेशा, वही इनका फेवरेट है, वो है राइस एंड दाल। सर यहाँ पे आप गलत हो गए, इन्होंने तो बहुत ही चटकेदार बाहर वाला लिखा, बाहर वाला आप बताओ। बाहर वाला भी पता ही होगा। बाहर वाला बहुत सारे हैं, अब आपके आप तो अभी कल ही आपने बहुत अच्छा देखा था। पकवान खाती हो सर के साथ में। बहुत सिंपल उन्होंने लिखा है चिली पनीर, आहा, तो अब चिली पनीर की ट्रीट होनी चाहिए। प्राची के फेवरेट whom she loves most, the बेटा और the बेटी? Yes sir, your answer? बेटी। इन्होंने बेटा लिखा होगा शायद। इन्होंने अपना आंसर निकाल दिया। She wrote both. हाँ, ठीक ये है। डिप्लोमेटिक बनी है यहाँ पे, किसी को भी नाराज नहीं करना चाह रही है। ये छोटी है, छोटों को प्यार ज्यादा मिलता है। राइट। सर लास्ट क्वेश्चन, प्राची के पास में कितने सैंडल्स हैं? अब ना इस टाइम में मैंने ये क्वेश्चन इसलिए रिपीट किया सर, अब आप अनकाउंटेबल नहीं लिखेंगे और आप अनगिनत नहीं लिखेंगे, एटलीस्ट कितने सैंडल्स हैं और कितने बेलन है? वो भी लिखा है। जहां तक मुझे लगता है 3 दर्जन। 3 डजन? मैं सच्ची बता रही हूँ फ्रेंड्स आपको, इनका ये इंस्टेंट जो है ये रैपिड फायर हुआ है, इनको ये क्वेश्चंस नहीं पता थे एंड हाउ कुड इट पॉसिबल कि इतनी कंपैटिबिलिटी? आपने भी लिखा है 3 दर्जन? यस, शी रोट दैट, इन्होंने लिखा है बिल्कुल, आप लोग देख सकते हैं। ग्रेट सर, इट्स अ ग्रेट कंपैटिबिलिटी सर एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि इस पॉडकास्ट को हम बहुत कंटिन्यू करें क्योंकि बहुत मजा आ रहा है सर आपके साथ में, प्राची आपके साथ में एंड ऐसा लग रहा है कि बहुत अच्छे मोरालिटी के लेसन्स जो हैं और हमारे आज के जो हमारे बच्चे हैं उन्हें सीखना चाहिए कि हाउ टू बी आइडियल कपल। तो एक जो रिलेशनशिप्स में कैसी कंपैटिबिलिटी होनी चाहिए कि इट इज़ नॉट अबाउट कि लव मैरिजेस जो हैं वो सक्सेस नहीं होती है या अरेंज मैरिजेस ही सक्सेस होती हैं या अरेंज मैरिजेस लाइक वाइस वर्सा, बट आप जब इनका पॉडकास्ट पूरा देखेंगे सुनेंगे यू विल कम टू नो मोर लेसन्स फ्रॉम देम कि बहुत अच्छे जो है लेसन्स और इनकी बातें इतनी मजेदार, इतनी जो आज तक जो प्राची के साथ जितनी बातें हो रही थी, बट आज जितना आपने बोला था उतना ही हमने यहाँ पे बिल्कुल सर ने जस्टिफाई भी किया है। सो थैंक यू सो मच बोथ ऑफ यू, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर ऑन द सेट ऑफ टोस्ट विद दोस्त एंड वी वुड लाइक टू हियर फॉर आवर चैनल ऑल्सो कि हमारे इस चैनल के बारे में, और जो हमारी डायरेक्टर हैं प्रोड्यूसर हैं पूर्णिमा जी बंसल, सो
प्लीज। मैं मोनिका जी आपका भी और पूर्णिमा मैम का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट, लॉट्स ऑफ गुड विशेस सो दैट कि ये चैनल बहुत बहुत आगे बढ़े और आप ऐसी चीजें करते रहिए। थैंक यू सर। दुनिया को इसकी जरूरत है। जी जी नहीं सर, इस पॉडकास्ट की भी बहुत जरूरत थी कि जब से ये सीजन शुरू हुआ है एंड दिस इज फॉर द फर्स्ट टाइम एंड यू आर द फर्स्ट कपल। यस सर, यू आर द फर्स्ट कपल ऑन द सेट ऑफ टोस्ट विद दोस्त, सो उसके लिए सर बहुत सारा वाला धन्यवाद। और तो फिर मैं आप दोनों लोगों को बहुत बहुत बधाई भी देना चाहूंगा। If it is the first session, Yes, sir. definitely I would like to give you all the best। खूब अच्छा करें और पॉजिटिविटी फैलाएं। Thank you. So till then guys, please do follow our channel, do subscribe our channel and put your positive reviews, positive response कि आज इस आइडल कपल की बातें सुनकर आपको कैसा लगा, ताकि हम भविष्य में फ्यूचर में और जो है इनके साथ में पॉडकास्ट करें और ऐसे कपल्स से आपका रूबरू कराएं, उनसे मुलाकात कराएं। Till then, love you all. Thank you so much.